हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं मैथ, एकदम बेसिक मैथ्स, एकदम बेसिक स्टार्ट करेंगे मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम पढ़ा रहते हैं घर में ही, तो आप लोग के लिए अलग से पढ़ाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैथ में हमें क्या होता है, मैथ में हमें सबसे बेसिक जानना होता है। तो इतना तो सबको पता होगा ना, जोड़ घटाओ गुणा, मतलब गुणा भाग, ये मतलब सबको आता होगा शायद। इतना तो सबको आता होगा ना। अब इतना भी जिसको नहीं आता वो भाई अभी छोटे क्लास में होंगे। फिर एसएससी की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हो, या यूपी पुलिस वनडे एग्ज़ाम, उन सब में ये काम आएगा। तो एक इसका होता है बोर्ड मास। अरे यार, BODMAS, बोर्ड मास, ये फॉर्मूला होता है भाई। ऐसे कैसे याद करने का, कोई सवाल आ जाता है जिसमें ब्रैकेट होता है। अब देखो, एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होता है, ये मझिला ब्रैकेट होता है, ये छोटा ब्रैकेट होता है, ये बड़ा ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट हो गया, दिख रहा है, बी मतलब हो गया ब्रैकेट। ओ मतलब क्या हो गया, ऑफ। ऑफ का मतलब भी गुना होता है, तो ऑफ का मतलब गुना। डी का मतलब डिवीजन। भाई डी का मतलब जानते हो, भाग। डी का मतलब क्या होता है, भाग होता है। और यम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है। ए का मतलब ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। या इसका मतलब माइनस घटा होता है। तो ये इतना बेसिक है, इतना तो सबको पता होना चाहिए। अगर कोई भी सवाल आ गया तो उसमें अगर ब्रैकेट दिया तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, उसके बाद फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक, इतना तो बेसिक था। और हम स्क्वायर सीखते हैं हम। और स्क्वायर से पहले सभी को 2 से लेके 25 तक कम से कम, ये बेसिक है भाई। कम से कम 2 से लेके 25 तक तो याद ही कर लो। इतना तो हर जगह काम आएगा, एक बार याद कर लोगे। तो अब हम सीखेंगे स्क्वायर क्यूब। एक होता है स्क्वायर होता है, एक होता है क्यूब। स्क्वायर हमें कितना याद करना होगा, स्क्वायर अगर हमें याद करना होगा कम से कम स्क्वायर 1 से लेके हमें 30 तक का स्क्वायर याद करना होगा। और क्यूब 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद करना होगा। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं इन सबको। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे स्क्वायर, यस QUIRE, स्क्वायर। और इधर लिखते हैं क्यूब, QUBE, क्यूब। क्यूब ऐसे होता है, ऐसे लगता है, और स्क्वायर ऐसे लगता है। ठीक है, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद करना पड़ेगा। ठीक है, और 1 से लेके 20 तक का क्यूब। 1 का स्क्वायर 1 होता है, कितना होता है 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16। देखो, स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर 2 का स्क्वायर पूछा 2 गुणे 2, 4 का स्क्वायर पूछा 4 गुणे 4, 4 चौक 16। अगर 9 का स्क्वायर पूछा है तो 9 गुणे 9 होता है, तो 9 9 81। ऐसे स्क्वायर का मतलब ये होता है। और वही जगह क्यूब पूछ लिया तो क्यूब का मतलब 2 का क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार उसका गुणा उसी संख्या से। और 3 का क्यूब पूछ लिया 3 गुणे 3 गुणे 3। 9 का क्यूब पूछ लिया 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक है, जैसे इसका 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 9 का स्क्वायर 9 9 81 होता है। ऐसे 2 का 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका 8 हो जाएगा। 3 का 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसका 9 9 81, 81 नवा कितना होता है, 81 नवा कितना होता है, 729 होता है। तो हमें ऐसे याद करना पड़ेगा इसको। तो चलो याद ही करते हैं भैया, करना ही क्या है, याद तो करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5 का स्क्वायर पंचम 25 हो गया। 6 का स्क्वायर हो गया 6 36 हो गया। 7 का स्क्वायर हो गया 7 7 49 हो गया। 8 का स्क्वायर हो गया 8 8 64 हो गया। 9 का स्क्वायर हो गया 9 9 81 हो गया। 10 का स्क्वायर हो गया 10 10 में 100। इतना तो आसान था। अब देखो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या कर रही हैं, 121। ठीक है,
12 का स्क्वायर क्या हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया 12 बराही हम 144। 13 का स्क्वायर हो गया 169। 14 देखो 14 का स्क्वायर हो गया 196, ठीक है। और 15 देखो 15 का स्क्वायर क्या हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। 16 का स्क्वायर क्या हो गया 256 हो गया। 17 का स्क्वायर क्या हो गया, 17 का स्क्वायर हो गया 289 हो गया। 18 का स्क्वायर क्या हो गया, अरे यार 324 हो गया। 19 का स्क्वायर क्या हो गया 361 हो गया। 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 हो गया, ठीक है। आसान है, आसान है ना स्क्वायर याद करना। अभी मैं इसके ट्रिक भी बताऊंगा, कितने ट्रिक से याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो 21 का स्क्वायर देखते हैं। 21 का स्क्वायर हो गया 21 का स्क्वायर हो गया 441। 441 हो गया। 22 का स्क्वायर हो गया 484 हो गया। 23 का स्क्वायर हो गया 23 का स्क्वायर हो गया 529 हो गया। 24 का स्क्वायर हो गया 576 हो गया। 25 का स्क्वायर हो गया 625, ठीक है। 26 का स्क्वायर हो गया, ओहो यार मैं गलत लिख दिया। 26 का ये देखो 26 का स्क्वायर हो गया 676 हो गया। 27 का स्क्वायर हो गया 27 का स्क्वायर हो गया 729 सॉरी 27 का स्क्वायर 729 हो गया। और 28 का स्क्वायर क्या हो गया 729 784 हो गया, ठीक है। 29 का स्क्वायर क्या हो गया 29 का स्क्वायर हो गया 841 हो गया। और 30 का स्क्वायर क्या हो गया 900 हो गया। इतना अच्छे से सब लोग याद कर लेना। अच्छे से देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 के 25, 6 के 36, 7 के 49, 8 के 64, 9 का 81, 10 के 100, 11 के 121, 12 के 144, 13 के 169, 14 के 196, 15 के 225, 16 के 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का अरे यार 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 741, 30 का 900। वैसे तो हमें याद होना चाहिए 50 तक स्क्वायर, ठीक है। 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। और कम से कम क्यूब भी 30 तक, 30 नहीं 20 बहुत है। 30 तक का स्क्वायर याद होना ज़रूरी है। 1 का क्यूब 1 का 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है 216। 7 का क्यूब क्या होता है 343। 8 का क्यूब क्या होता है 512। 9 का क्यूब क्या होता है 729। 10 का क्यूब क्या होता है 1000। वैसे काफ़ी छोटा हमने लिखा है ना। अरे यार ये फिर इधर आ गया। चलो ठीक है। और देखो 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब, 20 का क्यूब।
ये भी हम याद करेंगे अभी इसी क्लास में। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000 होता है 13, 31। 13 का क्या होता है 21, 97 होता है 44। 14 का होता है 27, 44 होता है 33, 75 का क्या होता है 40, 96, 49, 13, 9,000। राइटिंग पे मत जाना गाइस। देखो मैं खुद यहाँ पे 1 से 30 तक का स्क्वायर याद करके बैठा हूँ और 1 से 10 तक का क्यूब तक का मुझे भी थोड़ा डाउट होता है यार, 20 तक का नहीं याद किया है मुझे भी, मैं ट्रिक से लगाता हूँ। तो इतना हम भी याद करेंगे साथ में ही, तो हमें भी 20 का 30 तक का याद करना होगा। तो ट्रिक भी बताते हैं, क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ट्रिक है हमारे पास। भाई ये स्क्वायर और रूट हमें याद करना पड़ेगा। कितना याद करना पड़ेगा? 1 से लेके 30 तक का हमें स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से लेके 20 तक का हमें क्यूब याद होना चाहिए। मैं रूट बोला हूँ। स्क्वायर और क्यूब भी हमें याद होना चाहिए किसी भी हालत में, इतना तो याद होना चाहिए। बाकी मैं ट्रिक से बताऊँगा आपको। हमें कितना याद हो गया? 1 से 30 तक का स्क्वायर हमें याद हो गया, ठीक है। 1 से 30 तक का स्क्वायर हमें याद हो गया ना। तो अब हमें कितना याद करना है? 30 से 50 तक। कितना? 30 से 50 तक। 30 से 50 तक का स्क्वायर। बोलोगे भैया कि इतना भी बहुत मुश्किल है, इतना कैसे याद करें आप? फिर 30 से 50 बता रहे हो। मतलब 30 से 50 तक का हमें याद नहीं करना, इसको हम ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या होने वाली है? क्या होने वाली है ट्रिक? देखो 30 तक तो याद करना पड़ेगा, 32 से 50 तक का हम कहीं का भी निकाल सकते हैं। तो देखो जैसे हमें क्या निकालना है, 30 का है ही, 30 का तो हमारा लिखा गया 900, ठीक है। अब हम निकालते हैं 32 का। 32 का स्क्वायर क्या होता है हमें नहीं पता है, तो हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे? तो पहले 32 को 50 से माइनस करो, कितना कम है? कितना आया? 50 से माइनस करो, कितना है? माइनस करने कितना है? 18 है, ठीक है। 18 को 25 से माइनस करो। पहले हमें 50 से माइनस करना है और 25 से, ठीक है, यही हमेशा करना है। तो 25 में से 18 गया, कितना आएगा बताओ? 7, यानी 7 आएगा। 7 एज इट इज लिख दो, ठीक है। और उसके बाद 18 का स्क्वायर लगा दो। 18 का स्क्वायर क्या होगा? हमने क्या पढ़ा है? 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 होता है। लेकिन जो भी स्क्वायर आएगा हम उसके केवल 2 डिजिट लेंगे, केवल 2 डिजिट, ठीक है। केवल यही 2 डिजिट लेंगे। तो बाकी ये बच गया, 3 बच गया ना, 3 को जोड़ देंगे सामने वाले अक्षर में। तो ये 7 3 क्या हो गया? 10, और 10 हो गया, ये 24 एज देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर? 32 का आंसर होगा। एक और ऐसे लगाते हैं 36। बाकी बीच में जो भी छूट रहा है वो आप लगाओगे, ठीक है। चलो 36 का लगाएं। अब बताओ 50 से 36 कितना कम है? 14 कम है। क्यों? 50 से कितना कम है? 36, 14 माइनस है ना, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे? 25 से घटाएंगे। 25 में से 14 गया, कितना आएगा? 25 में से 14 गया, क्या आएगा? 25 में से 14 गया 11। 11 ऐसे लिख दो, कुछ करना नहीं, हमें ऐसे लिख देना है एक्चुअली। अब 14 का स्क्वायर क्या होगा? 14 का स्क्वायर हमने पढ़ा 196 होता है, ठीक। 196 लिख दो यहाँ पे। अब हमें क्या पता तो है, 2 ही अंक लेना है ना, तो ये 2 अंक रहने दो, इसमें एक ऐड कर दो। इसको 11 है, ये एक ऐड हो गया, ये क्या हो गया? 12 96। ये हो गया हमारा आंसर। अब बोलोगे भैया तुम सम संख्या ले रहे हो, एक विषम भी ले लेते हैं। तो चलो 37 ले लेते हैं। 37 का स्क्वायर बताओ। तो अब एक पहले क्या करना है? 50 से कितना कम है? 37, 13 कम है, 13। अब 13 को हम घटाएंगे किस में से? 13 को किस में? 25 से घटाएंगे। 25 से 13 घटाओ, कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक, 12 ऐसे एडजेक्टिव लिख दिया हमने। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, इसमें से 2 ही अंक लेना है हमको, तो क्या हो गया? ये 12 एक 13 हो गया, 13 69। ये हो गया 37 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। एक और ऐसे कर लेते हैं, 39 का स्क्वायर। देखो 39 का स्क्वायर मतलब कितना कम है 50 से? 39 बताओ। 11 कम है तो -11। और 25 में से 11 घटा दो, 25 में से 11 घटा दो। हाँ, 25 में से 11 घटाओगे कितना आएगा? 14 आएगा ना। 14 ऐसे लिख दो। करना क्या है? 25 में से 11 घटाए 14 आ गया। ठीक है, 14 आया ना। अब हमें करना क्या है? 25 में से 11 घटाए 14 आ गया। अब इसी 11 का स्क्वायर देखो क्या है। 11 का स्क्वायर 121 है। 11 का स्क्वायर 121 है। 2 अंक हमें लेना, तो 21 लिख दो। ये 14 एक 15 लिख दो। ये 15 21 हो गया इसका आंसर। इजी है ना? मजा आ रहा है? चलो अब ऐसे हम किसका करेंगे? 43 का। अब इतना याद करो, 43 50 से कितना कम है? 7 ना। तो ये -7 करो, -7 करो। ठीक है, अब 25 में से 7 घटा दो, 18 आ गया। क्या? 25 में से 7 गया, 18 आ गया। 18 एडजेक्टिव लिख दो। अब 7 का स्क्वायर 7 7 49। अब देखो 45 का हमने जैसे कर लिया, 45 का स्क्वायर क्या हो गया? 45 से कितना कम है 50 से? 5 -5। 25 में से 5 गया 20, 25 में से 5 गया 20, 20 एडजेक्टिव लिख दो। कुछ करना नहीं, 5 का स्क्वायर 5 25, आंसर हो गया 45। 40 47 का ले लेते हैं, 47 का स्क्वायर। चलो 47 कितना कम है? 3 कम है। तो 3 50 से कितना कम है? 3 कम है। 3 को 25 से माइनस करेंगे हो जाएगा 22। 22 ऐसे एडजेक्टिव लिख देंगे। ठीक है, 3 कम है ना, -3, 3 3 का 9, 9 है तो 0 लगा के 9 लिखेंगे। कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, हमें 2 डिजिट चाहिए, 2 साथ में चाहिए। अगर 1 2 आए तो उसके आगे एक 0 लगा दो। ठीक है, 22 0 9 हो गया। चलो एक और लेते हैं, 48। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ पे 48 लेते हैं। 48 का स्क्वायर बताओ। 50 से कितना कम है? 2 कम है ना, 2। तो 2 -2, 25 में 2 गया हो गया 23, 23 हो गया। 2 का स्क्वायर 2 2 4। अब 4 हमें 2 डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। सिंपल सी बात, केवल हमें 2 डिजिट चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आई होप सबको समझ में आया होगा कि 50 तक का स्क्वायर कैसे निकलता है। अब हम देंगे, निकाल लोगे? चलो बाकी जो भी बचे हैं, इनके अलावा जो जितने भी बचे हैं सबका स्क्वायर निकाल के बताना। 50 से 100 तक का स्क्वायर 100 तक याद करा दूंगा आज तुम लोगों को, बस ध्यान से देखना है। 100 तक का स्क्वायर याद करा दूंगा आज, कैसे निकालते हैं। चलो हम बोलते हैं 55 का स्क्वायर। अब बोलोगे भैया 55 का स्क्वायर अब क्या करें? अब वही काम करना जो हमने पहले किया है। 50 से कितना कम है ये देखा था हमने पहले, लेकिन अब देखना है 50 से कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? +5 ज़्यादा है। कितना? 5 ज़्यादा है। तो 5 ज़्यादा है तो हम किससे घटाएंगे? 25 से घटाएंगे। 25 से घटाएंगे, 25 - 5 20। नहीं, इस बार हमें 25 में ऐड करना है। यहाँ पे हमने क्या किया? कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो 25 में 5 ऐड करेंगे। क्या हो गया? 25 5 30। समझ में आया? 25 5 30, 30 का स्क्वायर, सॉरी 30 लिख देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना? 5 बचा ना, 5 का स्क्वायर 5 25। सिंपल, कुछ करना है भाई इसमें। ले लेते हैं 58 का, 58 का स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे 58 50 से कितना ज़्यादा है? 58 8 ज़्यादा है। क्या 8 ज़्यादा है? अब 25 में क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे, 33 होगा। ठीक है, 33 होगा। अब हमें क्या करना? 8 का स्क्वायर 8 रहा है 64। सिंपल, बोलो। ठीक है, कोई बोला अगर 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे? बताओ 50 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। 25 में 12 ऐड करो, 25 10 35, 36 37, यहाँ पे 37 लिख दो। 12 के स्क्वायर 12 रही है 144 होता है।
यहाँ पे हमने पढ़ा है 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 12 का स्क्वायर हमें क्या चाहिए, 2 ही डिजिट चाहिए। यहाँ पे 3 हो गया, तो 37 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 38 44। यही आंसर है हमारा। अब बोलो 69 का स्क्वायर बता दो। चलो जल्दी से करो, हमसे तेज करना है। हमें अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, पढ़ाई के साथ साथ स्पीड भी बढ़ानी है। तो बताओ 50 से कितना ज़्यादा है, 50 10 60 9, यानी कि 19 ज़्यादा है। क्या प्लस 19 ज़्यादा है। 19 में 25 ऐड करेंगे, 4 44, क्या हो गया 44 हो गया। 25 में 19 ऐड करेंगे, यही होगा ना 44। 44 एडिटिव लिख दिया। अब 19 का स्क्वायर पता है 361 होता है। 19 का स्क्वायर 361। अब हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट चाहिए केवल ना, तो 16 लिखो, 44 में 3 जोड़ लो 47 आंसर। तो ऐसे हम आगे का कुछ भी कर सकते हैं। और चलो अब हम करते हैं 75 का। 75 का स्क्वायर, 75 बताओ 50 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 25। तो 25 में 25 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर हमने याद ही किया है, 25 का स्क्वायर होता है 625। क्यों, तो हमें 2 ही अंक चाहिए 25, बाकी इसमें 6 ऐड कर देंगे। 56 25, ये हो गया स्क्वायर। ठीक, समझ में आया सबको? इतना आसान है भाई, बहुत आसान है। आई होप इतना सबको समझ में आएगा। इतना स्क्वायर याद करो। ये था हमारा पहला ट्रिक। क्या, पहला ट्रिक। अब हम एक ट्रिक और सोचते हैं। अब ये सबको हटाते हैं, ये स्क्वायर क्यूब हटाते हैं। अब स्क्वायर में दूसरा ट्रिक क्या है, अब तक हमने क्या कहा, आपको लिमिट दिया 1 से 25 तक, 25 से 50 तक, 50 से 75 80 तक, 80 से 100 तक। 100 तक आपको डबल निकालना होगा। उसकी एक ट्रिक और है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी एक सबसे इजी ट्रिक बताता हूँ, जो हमें कुछ झंझट नहीं पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आसान तरीके से। भाई सबसे आसान तरीका है और सबसे आराम से हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। कोई भी अक्षर बोलो, कोई भी अक्षर, एनिमल। 25 देखो, 25 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। अब हम उस ट्रिक से नहीं, दूसरे ट्रिक से लगा रहे हैं। बचपन में हमने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हमने पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही हमने पढ़ा है ना। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम वही है, बस हमने आगे पीछे कर दिया। ठीक है, इतना तो हमें पता है, सेम है। क्या कुछ और हमने लिखा है, हाँ सेम है ना। तो अब इसमें आसान ट्रिक क्या है, आप देख सकते हो। यही चीज़ हम ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है ना हमारे पास। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, यही सबसे आसान है। अब कोई भी क्वेश्चन दो, हम करते हैं। सबसे हम लेंगे 15 का। देखो 15 का स्क्वायर। अब हमको मानना क्या है, इसको a मानना है, इसको b मानना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या है, b स्क्वायर। b का स्क्वायर हम लिख देंगे 5 25। ठीक है, करना क्या, दूसरे में दोनों का मल्टीप्लाई करके इसे गुणा कर देना है। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 का 2 हासिल 1, एक अभी यहाँ हासिल बचा है 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में 2 ऐड, 1 ऐड कर लो, 2 हो गया। सरल है, आसान है, बोलो आसान है। आ जाओ 17 का स्क्वायर हम देखते हैं। पहले हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर। 7 7 49, 49 के 9 हासिल 4, 7 1 7, 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 के 8 हासिल 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 289। आसान है, ये वाला तो और भी आसान है ना। अब हम कोई सा भी देखते हैं, जैसे 32 का देख लेते हैं।
तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है। एक अंक इसमें लिखना है, तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 त्रिक 9, 1 10, 32 का स्क्वायर 10 24 हो गया। ओके, 85 के स्क्वायर देते हैं। पंचम 25 के 5 हासिल 2, 5 और 40, 40 2 80, 80 2 82 के 82 के 2 हासिल 8, 8 रही 64, 64 8, 64 8 72 होता है गाइस। 64 8 72। बस ऐसे हम कोई सा सवाल लगा सकते हैं, कितनों का भी, कोई भी आप बोलो, कोई भी इसको ट्राई कर लेना एक बार, कहीं का भी। अगर हम बोल देते हैं 42 का स्क्वायर, चलो 42 का निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखो पहले 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, फिर हमें ए बी के स्थान पे लिखना है 4 दूनी 8, 8 का पहाड़ा 2 बार, 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1, फिर 4 का स्क्वायर 4 4 16, 1 17। सिंपल, करना क्या है भाई इसमें, बोलो 99 का निकाल दो। चलो 99 का निकाल देते हैं। 99 का निकाल देते हैं। 99 का क्या, 9 9 है 81, 81 के 1 हासिल 8, फिर 9 9 81, 81 दुआ कितना होता है 162, 162 में 8 जोड़ेंगे क्या होगा, 162 में 8 जोड़ेंगे 170 होगा, 170 के 0 हासिल 17, ठीक। फिर 9 9 81, 81 में 17 जोड़ो 91, 91 में 7 जोड़ो 98 आएगा। दिस इज योर आंसर। ओके गाइस, इतना सबको समझ में आया। 53 कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 की 0 हासिल 3, पंचम 25, 3 28। ये तो स्क्वायर का हो गया। अभी तक हमने क्या सीखा है, अगर आपको हम दे दें कोई 75 61, ऐसे दे दें 75 × 61, इसका आंसर बताओ। अब तुम क्या करने लगोगे, अभी स्क्वायर तो हमने याद किया था, तुम करोगे 75 61, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है और दिखा, यही है ना 75 61, यही है ना। सबसे आसान ट्रिक भाई, करना क्या है, हमें इन सामने वाले का मल्टीप्लाई करना है। देखो पहले स्टेप में हमको क्या करना है, आंसर हमारा यही आ रहा है ना, आने दो। देखो पहला ट्रिक हमारा क्या है 75 61, ये पहला स्टेप हो गया। यहाँ से हम जाएंगे क्या करेंगे, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, हम ऊपर नीचे आमने सामने का मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस 7 का 1 में 5 का 6 में, ठीक। तीसरा फिर इनका कर देंगे। ओके, समझ में आया। तो चलो पहला सवाल करते हैं इनका, 75 × 61 का आंसर बताओ। तो देखो 5 इक्के 5, ठीक, 7 इक्के 7, 5 छक 30, 30 37, ठीक है, 37 के 7 हो गया, 37 के 7 हो गया, हासिल 3 हो गया, 7 6 सतह 42, 42 43 44 45। ये सेकेंडों में, बस सेकेंडों में आंसर निकलेगा। समझ में आ रहा है। पहले हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ठीक, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद एक लिख दिया, एक हाथ से जो बचा, उसके बाद फिर इसका लास्ट वाले का मल्टीप्लाई किया सामने सामने का, उसके बाद हाथ से जोड़ के लिख दिया। चलो बताओ 22 × 32, इसका क्या होगा, 2 दूआ 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 की 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 हासिल 7। इजी है क्यों। 95 51, बताओ जल्दी, 5 इक्के 5, 9 इक्के 9, पंचम 25, ये हो गया 34।
34 के 4 हासिल 3, 5 9 45, 45 46 47 48। बताओ आसान है कि नहीं? ऐसे तुम किसी का भी कर सकते हो, दो डिजिट का मल्टीप्लाई किसी का भी आ जाए तुम ऐसे करना, 2 डिजिट का। अब बताओ 3 डिजिट का मान ले, अगर कोई आ गया ऊपर 3 डिजिट हो गया और नीचे 2 है, जैसे 3 2 1 आ गया और 25 आ गया। अब बताओ इसका क्या करें? सेम वही करना है क्या, बस इसको हम 1 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। देखो ये थोड़ा गंदा हो गया ना, तो 321 25 कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। जिसके इकाई अंक पे 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 5 हो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? इसका मैं तो बता देता हूँ। एक हमने ट्रिक क्या बताया कि पहले हम 25 का 50 से कितना कम है, पहला ट्रिक देखो, 50 से कितना कम है बताओ? 50 से 25 कम है, 50 से 25 कम है 25, और 25 माइनस 25 यानी कि 0, 25 माइनस 25 यानी कि 0। अब 25 का स्क्वायर हमने पढ़ा है 625 होता है, 625 होता है, तो 625 को एज पे लिख दो। एज पे हमने क्या किया, 2 अंक लेना, हमें 25 का 2 अंक लेना, 25 6 में 0 ऐड हो जाएगा 625, ये आंसर हो गया। और दूसरा ट्रिक हमने क्या अपनाया 25 का स्क्वायर करने के लिए? दूसरा ट्रिक हमने क्या अपनाया है? दूसरा ट्रिक क्या था? पंचम 25 के 5 हासिल 2, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 2 22, 22 के 2 हासिल 2, 2 दूनी 4, 5 6, 625। एक आंसर ये भी हो गया। मतलब इसका स्क्वायर करना, ठीक है। फिर इसका ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है, पहले ए का स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा करके 2 से फिर गुणा कर देंगे, फिर लास्ट में ए का स्क्वायर, जो भी बचा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका क्या है? केवल ये तीसरा तरीका केवल 5 में लगेगा, जिसके लास्ट इकाई अंक पे 5 आए उसमें तीसरा तरीका लगेगा। मैं पहले बता देता हूँ, सब में नहीं लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है? पंचम 25 होता है, ठीक, पंचम 25 होता है। अब 2 है ना, 2 में 1 ऐड करो, 1 ऐड करो, 3 हो गया, 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ो 6। सिंपल, आसान है ना भाई, 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ो 6। मान लो ये छोटा था, अब हम बोल दे 85 का, क्या 85 का स्क्वायर, तो क्या होता है? पंचम 25 होता ही है, इसमें 1 ऐड करो 9, 9 का फिर इसी में 8 में कर दो, मतलब जो यहाँ पे है उसमें 1 ऐड करके उससे उसी से गुणा करो, 9 8 72, 72 एक तो ये। और अगर हम ए वाला तरीका लगाएं, ये वाला तरीका, तो इसी का देखो 85 का ये तरीका देखो, 5 का स्क्वायर, पंचम 25 के 5 हासिल 2, फिर क्या करना है 2ab, यानी कि 8 5 40, 40 2 80, 80 2 82 के 2 हासिल 8, ठीक है। फिर ये क्या, 1 का स्क्वायर, 8 राई 64, 64 में 8 जोड़ो कितना आएगा? 64 में 8 जोड़ोगे 72। सिंपल, इतना सब तरीके हैं भाई, तो इसे आसानी से हम हल कर सकते हैं। ओके, समझ में आया सबको? तो ये जो इकाई अंक पे 5 वाला, किसी का भी आप ऐसे कर सकते हो। 35 हो गया, 35 हो गया तो ऐसे 35 का हल कर लो, पंचम 25 होता ही है, 3 में 1 ऐड कर लो, 4 3 12 होता है। 95 का ऐड करना है तो पंचम 25 होता ही है, 9 में 1 ऐड करो 10, 10 9 90 होता है। सिंपल है ना, आसान। तो ये केवल लास्ट में इकाई अंक पे 5 होता है, उस पर ट्रिक वर्क कर पाए, ठीक है। और बाकी जो इसमें आपको सरल ये वाला तरीका ही सरल लगे ये लगाओ, और नहीं तो 25 वाला तरीका सही लगे, जो 50 में से माइनस करते हैं। बस भाई आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ।
तो रीजनिंग की दूसरी क्लास, तो मैं पहले सोच रहा हूँ पहली क्लास सबकी निकाल दूँ। आज रीजनिंग, उस दिन रीजनिंग का हो गया था, आज मैथ का हो गया है, इसके बाद निकालते हैं इंग्लिश की क्लास। क्यों? इंग्लिश मज़ेदार टॉपिक है, तो अगले दिन इंग्लिश की टॉपिक क्योंकि भाई आजकल हमारे गांव में लाइट बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तो लाइट बहुत कम रहती है, इसलिए हम कम ही बना पाते हैं। तो आज देखो रात का भरोसा कोई नहीं था, आज हम दिन में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आई होप सब इतना तैयार कर लोगे भाई, मेरा पेट दर्द करने लगा बोलते बोलते। तो चलो ये थे कुछ आसान से ट्रिक जो हम आपको बताएं, आई होप सबको अच्छा लगा होगा। और हाँ, एक और फैक्टोरियल याद कर लो। फैक्टोरियल देखो, एक का फैक्टोरियल क्या होता है? एक का फैक्टोरियल एक होता है। फैक्टोरियल का मतलब समझते हो? 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, ये जानते हो? मतलब 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 गुणे 1 बराबर कितना? 1 का 1 ही होगा। 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 का फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 का 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये होता है फैक्टोरियल। अगर आपसे पूछे फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 1 होगा। इसमें रखना 0 फैक्टोरियल का 1 होता है इकाई अंक हमेशा। क्यों होता है, कैसे होता है, इतना डिटेल में नहीं पूछता है, बस इतना याद करो 0 फैक्टोरियल का इकाई अंक 1 होता है, 1 का इकाई अंक 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 4 होता है। और अगर 5 से तुम्हें 5 फैक्टोरियल से इनफाइनाइट तक पूछे तो उन सभी का इकाई अंक 0 होता है। क्या? 0। ये याद रखो, उन सभी का इकाई अंक 0 होता है। इकाई अंक की बात हो रही है, लास्ट का इकाई अंक। बाकी अगर तुम्हें 95 का पूछ लिया, बताओ, अगर पूछ लिया तुमसे 95 फैक्टोरियल का इकाई अंक होता है, 95 फैक्टोरियल का इकाई अंक वो मतलब समझते हो? 0। अगर तुम निकालने बैठे तो ऐसे निकालोगे 95 गुणे 94 गुणे 93 गुणे 92 गुणे 91 गुणे 90 गुणे 89, फिर ऐसे 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 1 हो जाएगा। तो इतना बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी भाई, इतना याद करना बहुत मुश्किल का काम है। तो इतना याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे याद करो, जितने भी 4 से ऊपर के फैक्टोरियल हैं, 5 के बाद सभी 0 आते हैं। पहला क्या आता है? 0 का फैक्टोरियल इकाई अंक 1, 1 का इकाई अंक फैक्टोरियल इकाई अंक 1, 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक 2, 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक 6, 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक 4। समझ में आया? और 5 का इकाई अंक 0। आज बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, एक बार क्लास फिर से देखना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर याद कर लेना, क्यूब याद कर लेना। बाकी क्यूब की अगर ट्रिक होगी, मैं भी देखता हूँ क्यूब की क्या ट्रिक हो सकती है, क्यूब का भी ट्रिक निकाल दूँगा। अभी स्क्वायर का ट्रिक जो बताया गया वो अच्छे से याद कर लेना। बस आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलो बाय बाय गाइस। और तुम लोग कमेंट में आंसर सभी का देना, जितने छूटे हैं सभी को आंसर कमेंट में बताना। होमवर्क में सभी लोग यही करना कि जितने भी छूटे हैं सब लोग घर पे जाके प्रैक्टिस करना। घर पे ही हो, घर पे प्रैक्टिस कर लेना भाई। और बाकी ठीक है, मज़ा आया ना? तो हाँ बताना पढ़ने में कैसा लगा, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब भी बताना। थोड़ा कमेंट करते हो, थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ भाई और बनाने का।